एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हवा में है अब तक गुलाबों की खुशबू। हवा में है अब तक गुलाबों की खुशबू। शायद किसी ने तेरा नाम लिया होगा। ये सूरज ऐसे ही चमकता नहीं है। ये सूरज ऐसे ही चमकता नहीं है। तुमने उसके माथे को चूम लिया होगा। ऐ मेरे परमेश्वर परवरदिगार, आसमानों ने तुझे पुकारा होगा, सितारों ने तुझे पुकारा होगा, देव सत्ताओं ने तेरा नाम लिया होगा। तेरा नाम लेते ही हवाओं में खुशबुएं घुल गईं। वे खुशबुएं मेरी धरती तक आती हैं। आकाश गंगा पे पितरगणों ने शायद हे परमेश्वर तेरा ध्यान किया होगा। उनके स्नान ध्यान दीपदान वे खुशबुएं हवाओं में उड़ती हुई मेरी जमीन पे आ रही हैं। नामदान बिना जीव फिरे अंध, जहां जहां जावे उठे दुर्गंध। जो सतगुरु की शरण में नहीं आए, सच्चे गुरु का दीदार जिसे नहीं मिला, सतगुरु से जिसे परमात्मा का नाम जपने के वास्ते नहीं मिला, जो दुनिया में खप रहे हैं, या तरह तरह की पूजा में भटके हैं, उनका हृदय शांति को नहीं पाता। उनके जीवन से अशांति, कलह, कलेश की दुर्गंध उठती रहती है। गुरु भक्ति के बिना जीव इस धरती पर बोझ जैसा होता है। गुरु भक्ति बिन धरती पे भार, गुरु की शरण में मोक्ष द्वार। मोक्ष का द्वार सतगुरु के चरणों से शुरू होता है। खुशबुएं उठती हैं जब वो गुजरे है मेरी राह से। मेरा सच्चा सतगुरु जब मेरे रास्तों से गुजरता है, मेरे ध्यान से गुजरता है, मेरे जीवन की डगर पे जब उसके कदमों की आहटें उभरती हैं, खुशबुएं उठती हैं।
खुशबुएं उठती हैं जब वो गुजरे है मेरी राह से। खुशबुएं उठती हैं जब वो गुजरे है मेरी राह से। मेरे आलम को कोई देखे मेरी निगाह से। मेरे उस रहस्यात्मक संसार को कौन जानता है। मेरी आंखों से उसे कोई देखे, उसके दिव्य रूप को देखे। हवा में है अब तक गुलाबों की खुशबू। शायद किसी ने तेरा नाम लिया होगा। आकाश गंगा पे पितर गणों ने परमेश्वर तेरा ध्यान किया होगा। खुशबुएं उठती हैं जब वो गुजरे है मेरी राह से। ये हमारे दिल की राह। इस राह से दुनिया की परछाइयां रात दिन गुजरती रहती हैं। पर ऐसा दिन भी आता है जब वो सच्चा महबूब, वो परमात्मा हमारे हृदय, हमारे सीने से सितारों और फरिश्तों की बारातों को लेके गुजरता है। खुशबुएं उठती हैं जब वो गुजरे है मेरी राह से। मेरे आलम को कोई देखे मेरी निगाह से। मेरी दुनिया को, मेरे संसार को, मेरी हालत को मेरी निगाह से कोई देखे तो कोई समझे। रात दिन तेरा जुनून सिर पे छाया है मेरे। तेरी ही याद, तेरा ही नाम, तेरा ही पागलपन मेरी रूह पे, मेरे सिर पे छाया है। रात दिन तेरा जुनून सिर पे छाया है मेरे। आती है आवाज तेरी चांद तारों की राह से। जिस राह से चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र गुजरते हैं, वहां वहां से तेरी आवाजें, ऐ मेरे निराकार प्रियतम, मेरे परमेश्वर, वे आवाजें मुझ तक आती हैं। दो जहान की रौनकें सिर्फ तुमसे जिंदा हैं। दो जहान की रौनकें सिर्फ तुमसे जिंदा हैं। वरना सन्नाटे गुजरते हैं मेरी खानकाह से। खानकाह जहां संत फकीर परमेश्वर का ध्यान करते हैं, उस जगह को खानकाह, आश्रम, तपोस्थली कहा जाता है। दो जहान की रौनकें सिर्फ तुमसे जिंदा हैं। हे प्रभु, हे परमेश्वर,
इस दुनिया और उस दुनिया की चमक और रौनकें सिर्फ तुमसे हैं, वरना सन्नाटे गुजरते हैं मेरी खानकाह से, मेरे वीरानों से सन्नाटे गुजरते हैं। हे प्रभु, जब मेरा हृदय जगत के अंधकार में डूबा होता है, सन्नाटा ही सन्नाटा होता है। जब तुम्हारी याद, तुम्हारा सिमरन मेरी आत्मा में उतरता है, सितारों की झनकार मेरे भीतर चक्कर लगाती है। इस सियाह रात में नहीं दूर तक शम्मा कोई, संसार रूपी रात है और इस रात में दूर तक कोई रोशनी नहीं। इस सियाह रात में नहीं दूर तक शम्मा कोई, रोशन है दिल का चिराग मेरी सर्द आह से, रोशन है दिल का चिराग मेरी सर्द आह से। और झूमते फिरते हैं तारे आसमां में रात भर, झूमते फिरते हैं तारे आसमान में रात भर। टकरा गए होंगे कभी तेरी नशे निगाह से, झूमते फिरते हैं तारे आसमान में रात भर। टकरा गए होंगे कभी तेरी नशे निगाह से। खुशबुएं उठती हैं जब वो गुजरे है मेरी राह से, मेरे आलम को कोई देखे मेरी निगाह से। हवा में है अब तक गुलाबों की खुशबू, हे प्रभु तुम्हारा सिमरन गुलाब जैसा, तुम्हारी याद गुलाबों जैसी। हवा में है अब तक गुलाबों की खुशबू, शायद किसी ने तेरा नाम लिया होगा। आकाश गंगा पे पितर गणों ने परमेश्वर तेरा ध्यान किया होगा। आत्मा का दरवाजा खोल के जो देखा, दरवाजे में तुमको खड़े देखा। अपनी आत्मा का दरवाजा जो मैंने खोल के देखा, उस दरवाजे में तुम खड़े थे। आत्मा का दरवाजा खोल के जो देखा, दरवाजे में तुमको खड़े देखा। दोनों जहान में तेरा नूर देखा। बेशक जो अपने भीतर उस मालिक की रोशनी को देख लेता है, वो तमाम दुनिया जहान में केवल उसी को देखता रहता है। उसका हृदय उसी परमेश्वर के प्यार से भरा रहता है।
जब भी ये दिल डूबा तेरी याद में, मोती सुनहरे चुगे मैंने ख्वाब में। हे प्रभु, जब भी मेरा हृदय तुम्हारी याद में डूबा, संसार रूपी सपने में विचरता हुआ, दुनिया के इस ख्वाब में घूमते हुए मैंने सच्चे मोतियों को चुगा। वे सच्चे मोती पवित्र आत्माओं के द्वारा तुम्हारे प्रेम में गाए हुए गीत थे। जब भी ये दिल डूबा तेरी याद में, मोती सुनहरे चुगे मैंने ख्वाब में। तेरी ही बातें थीं दिल की किताब में, तेरी ही बातें मेरे दिल के किताबों के पन्नों पर लिखी थीं। जब मेरा हृदय तेरी याद में डूबा, इस संसार में मैंने तेरे प्रेम के सच्चे मोतियों को चुगा, और वो तेरी खुशबू, तेरे दिव्य प्रेम की खुशबू, तेरे इश्क की खुशबू आज भी मेरी धरती पर रात के एकांत में उतरती है। दिव्य आत्माएं उस खुशबू के बारे में जानते हैं। शांत हृदय वाले तेरे दोस्त उस खुशबू को अपने दिल की डिबिया में बंद रखते हैं। वो खुशबू, हे प्रभु, तेरा इश्क है, तेरा प्यार है, तेरी भक्ति है, तेरी इबादत है। सतगुरु के दामन से जिसने सर ढका है, गुरु का दामन जिसको मिल गया, उसे कुछ पाने के लिए बाकी न रहा। और जिसे सतगुरु नहीं मिले, उसे दुनिया में चाहे सब कुछ मिल गया, उसको कुछ भी नहीं मिला। वे मनुष्य धन्य हैं जिनको सतगुरु की सोहबत मिली, उनका संग मिला, उनके संग समय गुजारने का वक्त मिला। निश्चय ही वे मनुष्य भाग्यशाली हैं। तुम लोग नसीब वाले हो जो मेरे साथ जमीन पे खड़े होके उस परवरदिगार, उस सच्चे महबूब का नाम लेते हो। तुम धन्य हो जो मुझे देखते हो और मेरे साथ उस परमेश्वर का नाम जपते हो। मैं तुमसे कहता हूं, बेशक एक दिन तुम उस परमेश्वर को भी जरूर देखोगे जिसका तुम नाम लेते हो। सतगुरु के दामन से जिसने सर ढका है,
नरक की आग से वो ही बचा है। नरक की लपटें तो इस दुनिया में भी इंसान की जिंदगी को झुलसाती हैं। जिसने सतगुरु की आज्ञाओं को मान लिया, गुरु के दामन से जिसने अपने सर को ढक लिया, वो नरक की आग से बचा है। जिसे सतगुरु मिले उसे वो रब, वो परमेश्वर मिला है। हवा में है अब तक गुलाबों की खुशबू, शायद किसी ने तेरा नाम लिया होगा। जिसने तुझे देखा इस दुनिया में पागल सा फिरता है, वो दुनिया में एक तुम ही तुम हो मेरी दुनिया में। जो इंसान उस परमेश्वर की राह में चला, लोगों ने उसको पागल समझा, दीवाना समझा। और बेशक जिसके दिल को उस मालिक का इश्क लगा, वे संसार में दीवाने और बावले हो गए। जिसने प्रेम को जाना, उसने परमात्मा की पहली किरण को जान लिया। जो प्रेम से भर गया, वो परमात्मा के आशीष से, आशीर्वादों से भर गया। जिसने तुझे देखा इस दुनिया में पागल सा फिरता है, वो दुनिया में एक तुम ही तुम हो मेरी दुनिया में। रात दिन तुम्हारा ही ख्याल मेरे ऊपर बादल की तरह छाया है। कौन कहता है मौत आई तो मर जाऊंगा, कौन कहता है मौत आई तो मर जाऊंगा। मैं तो दरिया हूं, समंदर में उतर जाऊंगा। तेरा घर छोड़ के मैं कहां जाऊंगा, फूलों की तरह तेरे कदमों पे बिखर जाऊंगा। कौन कहता है मौत आई तो मर जाऊंगा, कौन कहता है मौत आई तो मर जाऊंगा। मैं तो दरिया हूं, समंदर में उतर जाऊंगा। तेरा घर छोड़ के मैं कहां जाऊंगा, फूलों की तरह तेरे कदमों पे बिखर जाऊंगा। हवा में है अब तक गुलाबों की खुशबू, हमारे पुराने पुरखों ने, पितरगणों ने पुराने वक्त में जो तपस्याएं की हैं, उनकी खुशबुएं हमारी आत्मा में, हमारे वतन में बसी हैं। मनुष्यों के आदि पितर मनु,
और शतरूपा ने नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के बीच बैठकर कहते हैं 23,000 वर्ष तक कठोर तप किया। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवता कई कई बार आए। कहा, आप बताओ क्या चाहते हो? मनु महाराज ने कहा, हम उस निराकार परमात्मा का नाम ले रहे हैं, हम उसी की तपस्या कर रहे हैं। आप लोगों से हमको क्या लेना है? फिर एक ज्योति प्रकट हुई, प्रकाश प्रकट हुआ। उसमें से आवाज आई, क्या चाहते हो? मैं तो निराकार हूं, मैं तो सबकी आत्मा में समाया हूं। ये 3 देवता मेरे खास सेवक हैं, इन्हीं से मैं अपना सब काम कराता रहता हूं। तुम क्या चाहते हो? कहा, हम ये चाहते हैं हमारे पुत्र रूप में तुम्हारा प्रकाश अवतरित हो। परमेश्वर ने कहा, मैं कभी जन्म नहीं लेता, मेरी कभी मृत्यु नहीं होती। मैं अपने प्रकाश में से जरा सी रोशनी तुमको दूंगा, वो अवतार कहलाएगा, संसार को सच्चाई का रास्ता बताएगा। अब यहां से तपस्या छोड़ के तुम अमरावती चले जाओ और 2000 वर्ष तक वहां राज्य करो। उसके बाद तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। अगला जब तुम्हारा जन्म होगा तब मेरी रोशनी में से जरा सी रोशनी तुम्हारे यहां आएगी। अगला जन्म मनु महाराज का दशरथ के रूप में हुआ। परम ब्रह्म परमात्मा की ज्योति उस समुद्र की एक बूंद अवतार रूप से उतरी और भगवान राम के रूप में उन्होंने अवतार लिया, संसार को प्रकाशित किया। अपने ज्ञान उपदेशों से, अपने महान जीवन से मनुष्यों को, हम लोगों को शिक्षाएं दी। अपने उन पूर्वजों के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। ये पितर पक्ष चल रहा है। अपने पूर्वजों का सम्मान करना, उनके ज्ञान की संपदाओं को, उन धरोहरों को सुरक्षित रखना, अपने दिल की संदूकची में उसको बंद रखना हमारा कर्तव्य है और उस ज्ञान को संसार में फैलाना हमारा कर्तव्य है। उस ज्ञान पर आचरण करना हमारा कर्तव्य है। दधीची ऋषि हुए। अथर्व ऋषि के वे पुत्र थे जिन्होंने अथर्ववेद लिखा। दधीची ने वहीं नैमिषारण्य के निकट मिश्रिक में
इंद्र को अपनी हड्डियां वज्र बनाने के लिए दान कर दी। इतना महान दान, इतनी महान परंपरा केवल भारत की ही हो सकती है। कौन कहता है मौत आई तो मर जाऊंगा? क्या वे लोग मरे? शरीर मर गया, उनकी आत्माएं परमेश्वर के प्रकाश लोक में जीवित हैं। कौन कहता है मौत आई तो मर जाऊंगा? मैं तो दरिया हूं, समंदर में उतर जाऊंगा। तेरा घर छोड़ के मैं कहां जाऊंगा? फूलों की तरह तेरे कदमों पे बिखर जाऊंगा। तेरे नूर के पीछे फिरे मेरा साया। हे प्रभु, तेरी रोशनी के पीछे मेरा साया फिरता है। चेहरा नजर तेरा अब तक ना आया। अब तक मैंने तेरे विषय में जो जाना वो ना जानने जैसा है। मैंने खुद को दुनिया के नीचे दबा पाया। मेरी आत्मा तो वासनाओं में दबी है, संसार की बुराइयों में दबी है। हे प्रभु, तू ही है जो मेरे निकट आता है, इस बोझ के नीचे से मुझे निकालता है, मेरा हाथ पकड़ के अपने प्रकाश महल की तरफ को ले जाता है। गुरु के घर की मदिरा जिसने चखी है, दीवानगी बस बाकी बची है। यार के खुशबुओं में जिंदगी रची है। गुरु के घर का ज्ञान, गुरु का वो दिव्य नशा, ईश्वरीय प्रेम की मदिरा जिसने चख ली वो दीवाना हो गया। उसके हाथ दीवानगी लगी। उस व्यक्ति का जीवन ही उस परमात्मा के लिए हो गया। घास के तिनकों में भी तेरी रोशनी है, मगर कुछ न कुछ अभी मुझ में कमी है। मेरी वफा पे जो न तुमको यकीन है, कुछ न कुछ अभी मुझ में कमी है। घास के तिनके भी तेरी रोशनी से चमकते हैं। मेरे हृदय में जो अंधकार है वो मेरी कमी के कारण है। तेरी तरफ अकेले सफर मुझको करना, तेरी राह में जीना, तेरे लिए मरना, ऐ जाना और हमें अब क्या करना। हे प्रभु, तेरी तरफ अकेले ही मुझे सफर करना है। तेरी ही राह में मुझे जीना और मरना है। इसके सिवा और कोई मेरा उद्देश्य नहीं। आवाज तेरी आती है मुझ तक, वीरानों में लिए फिरती है वहशत। अता कर दे मुझको अपनी मोहब्बत। ऐ परमेश्वर, मैं तुझसे तेरे प्यार को मांगता हूं। मुझे अपने प्रेम का दान दे, मुझे अपनी मोहब्बत बख्श दे। मुझे भी अपने दोस्तों में तू शामिल कर ले। ये सतगुरु कोई है मतवाला, हाथ में लख 84 की माला। मुंह से लगाया मेरे रोशनी का प्याला।
ये मेरा सतगुरु उस परमात्मा का दीवाना है। इसके हाथ में 184 की माला है। 184 में जिस जीवात्मा को चाहे मोक्ष दे दे, जिसको चाहे उसे उठा के परमात्मा के चरणों में ले जाके रख दे। इस मेरे सच्चे सतगुरु ने मेरे मुंह से रोशनी का प्याला लगा दिया है, मेरे होठों से ईश्वरीय मदिरा को लगा दिया है। मैं बेसुध और मतवाला हो गया हूं। तुम ये समझे कि मैंने कोई गीत गाया, पैगाम रब का तुमको सुनाया। मैंने कोई गीत वीत नहीं गाया, मैंने तो उस परमेश्वर का संदेश, उसका पैगाम तुमको दिया है कि उसके घर की तरफ को चलो, जिससे उसका प्यार हमको हासिल हो, ऐसे काम करो। तो तुम ये समझे मैंने कोई गीत गाया नहीं, पैगाम रब का तुमको सुनाया। मैंने उस प्रभु परमेश्वर का पैगाम, उसका संदेश तुम्हें दिया है। प्रभु के घर का रास्ता बताया। मैंने तुम्हें परमेश्वर के घर के रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया है, और इस रास्ते पे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ दिया है। मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तुम्हें घबराने की क्या जरूरत है। मैं हूं ना। हवा में है अब तक गुलाबों की खुशबू, कितने जन्म बीत जाते हैं पर उसकी खुशबू बनी रहती है। हवा में है अब तक गुलाबों की खुशबू, शायद किसी ने तेरा नाम लिया होगा। ऐ मेरे सच्चे परमात्मा, मेरे सच्चे साहिब, मेरे सच्चे महबूब, किसी ने तेरा नाम लिया होगा, जो मेरी आत्मा, मेरी जिंदगी खुशबू से भर गई है। आकाश गंगा पे पितर गणों ने परमेश्वर तेरा ध्यान किया होगा। पितर गणों ने, देव गणों ने, दिव्य आत्माओं ने ही परमेश्वर तेरा ध्यान किया होगा। ये पितर पक्ष है। अपने अपने लोकों से देवगण, पितरगण उतर के आकाश गंगा पर पृथ्वी की तरफ आ गए हैं, अपने बच्चों को आशीष देने, हमें आशीष देने। उन समस्त पितरगणों के चरणों में हम नमन करते हैं। सर्व पितराय नमः, सर्वदेवाय नमः, पार ब्रह्म परमेश्वराय नमः। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे परमेश्वर, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। तेरा उजाला तेरी पवित्र आत्माओं के साथ साथ चलता है, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।